नमस्कार मित्रों, पंचम वेद आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि केवल दातून का प्रयोग करके आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हम दातून के बारे में यही जानते हैं कि इससे दांतों की सफाई एवं मुख की शुद्धि होती है, परंतु आयुर्वेद के आचार्य ने इसके अतिरिक्त भी अन्य भौतिक लाभों का वर्णन किया है। इसके लिए आचार्य ने अलग अलग वृक्ष के दातून के प्रयोग करने का विधान बताया है। अर्के वीर्यम बटे दीप्ति करंजे विजयो भवेत पलक्षे चैव अर्थ संपत्ति पदर्यो मधुरोध्वनि खदीरे मुख सौगंध्यम बिल्वे तु विपुलम धनम उदुम्बरे तु वाक् सिद्धस्तम आम्रे आरोग्यमेव च कदम्बे च धृतिर्मेधा चंबके दृढ़वाक्य श्रुतिः शिशिरे कीर्ति सौभाग्यम आयु आरोग्यमेव च अप्पामार्गे धृतिर्मेधा प्रज्ञाशक्ति तथा ध्वनि दंडिभ्यां सुंदराकाराः ककुभे कुटजे तथा जाति तगर मंदारे दुःस्वप्न विनश्यति। अर्क के दातून करने से वीर्य बढ़ता है। बट या बरगद के दातून से तेज की वृद्धि होती है। करंज के दातून से विजय मिलता है। पाकर के दातून करने से अर्थ संपत्ति की वृद्धि होती है। बैर के दातून करने से ध्वनि मधुर होती है तथा खदीर के दातून करने से मुख की सुगंधि होती है। बेल के दातून करने से विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है एवं गुल्लर के दातून करने से वचन की सिद्धि होती है। आम के दातून करने से आरोग्यता, कदम के दातून करने से धैर्य और धारणा शक्ति का विकास होता है। चंपा का दातून करने से वचन में दृढ़ता और शास्त्र में दृढ़ता आती है। शीर्ष का दातून करने से यश, सौभाग्य, आयु और आरोग्यता की वृद्धि होती है। अप्पा मार्ग के दातून करने से धैर्य, धारणा शक्ति, समझने की शक्ति और स्वर ठीक होता है। अनार का दातून करने से आकार की सुंदरता होती है एवं अर्जुन, कुटज, जाति, तगर, मंदार आदि के दातून करने से दुख स्वप्न का नाश होता है। इस प्रकार ये सब विशेष प्रयोजन की सिद्धि हेतु आचार्य द्वारा बताए हुए दातून के वृक्ष हैं। दातून करने के सामान्य लाभ का वर्णन करते हुए आचार्य चरक सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में कहते हैं, निहंति गंधम वैरस्यम जिह्वा दंतास्य जम्मलम निष्कृष्य रुचिमादते सद्यो दंत विशोधनम। यानी दातून करने से मुख की दुर्गंधि, विरसता तथा जिह्वा, दांत और मुख में उत्पन्न होने वाले मलों के निकल जाने से भोजन में रुचि उत्पन्न होती है और शीघ्र ही दांत साफ हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि दातून का प्रमाण क्या है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार दातून कनिष्ठ अंगुली के समान मोटी और 9 अंगुली ऊंची प्रमाण वाली बताई गई है। अतः आप भी इसी प्रमाण वाली दातून का प्रयोग करें। इस वीडियो में बताए गए दातून जैसे अर्क या मदार का प्रयोग करते समय सावधानी रखें तथा जो भी इसमें छीरी वृक्ष यानी जिसके पत्तों से दूध निकलता है, उन पौधों को आप सूर्योदय के बाद ही तोड़ें, जिससे उनमें से ज़्यादा दूध नहीं निकलेगा। यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां ये पौधे सुलभ रूप से उपलब्ध न हों और आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद के एक कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं। उस कल्पना को आयुर्वेद में मत्स्य कल्पना कहा जाता है। इसके लिए आप उस पौधे का चुनाव कर लें जिसका आप प्रयोग करना चाहते हैं तथा चुने हुए पौधे को निमंत्रण आदि प्रक्रिया को कर अगले दिन जाकर उस पौधे से उसके उपयोगी प्रयोजांग को लेकर तथा उसके छोटे छोटे टुकड़े में काटकर उसे छाये में सुखा लें एवं सूख जाने पर पौधे को 2 सराव या मिट्टी के पात्र में रखकर उसके मुंह को अच्छी तरह बंद कर तथा लगभग
3 से 5 किलो के उपलों के बीच रखकर उसमें आग लगा दें तथा अगले दिन पात्र को खोलकर काले रंग का दवा प्राप्त कर लें एवं उसका चूर्ण बना लें तथा इस चूर्ण को पुनः उसी पौधों के स्वरस से 3 भावना देकर रख लें तथा इसका प्रयोग आप दातान जैसे करें। इस प्रकार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर एवं कमेंट्स करें। जय भारत, जय भारती, जय आयुर्वेद।